एक ऐसा व्यक्ति जिसने 20वीं सदी की शुरुआत में विज्ञान पर राज किया, जिसने मानव इतिहास में टाइम, प्लेस और ग्रेविटी जैसे विषयों के नए आयामों की खोज की, जिसे अपनी सदी का सबसे ज्ञानी पुरुष माना जाता था। वैसे हमें उम्मीद है कि टाइम, प्लेस और ग्रेविटी के नाम और ज्ञानी पुरुष के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम बात कर रहे हैं द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य और उनकी लाइफ स्टोरी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अर्ली लाइफ। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म में हुआ। आइंस्टीन और उनका परिवार बहुत ही साधारण और मध्यम वर्गीय यहूदी थे। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन था। उनकी माँ पॉलिन कोच परिवार से भागी हुई थी। उनकी एक बहन माजा आइंस्टीन थी जो अल्बर्ट से 2 साल छोटी थी। अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म के समय कहा जाता है कि उनके सिर का पिछला हिस्सा समान होने के साथ बहुत बड़ा था। इसके साथ ये भी बताया जाता है कि 1 हफ्ते के बाद उनका सिर सामान्य हो गया था। वैसे दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि 4 साल की उम्र तक आइंस्टीन को बोलने में दिक्कत होती थी। इसके अलावा उन्हें एक बार स्कूल से भी निकाल दिया गया था। पर आगे चलकर आइंस्टीन एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चे की छवि के साथ बड़े होते गए और अपने स्कूल में बहुत सारे शिक्षकों से प्रश्न पूछा करते थे। कभी कभी उनके शिक्षक भी उनको सवाल देने से चिढ़ जाते थे। स्कूल लाइफ। आइंस्टीन को बोलने में भले ही कठिनाई होती थी, लेकिन वो पढ़ाई के साथ साथ संगीत और खेल कूद में काफी निपुण थे। उन्हें शास्त्रीय संगीत और वायलिन बजाने का शौक था, जिसे वे अपने वरिष्ठ वर्षों में निभाया करते थे। सबसे विशेष रूप से आइंस्टीन के लड़कपन को गहन जिज्ञासा और पूछताछ द्वारा परिभाषित किया गया था। गणित और भौतिकी में उनके अद्भुत प्रदर्शन के कारण उन्हें स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश मिला और उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्हें अभी भी अपनी पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा को पहले पूरा करने की आवश्यकता थी, इसलिए वे स्विट्जरलैंड के आराउ में जोस्ट विंटेलर के हाई स्कूल गए। आइंस्टीन स्कूल मास्टर के परिवार के साथ रहते थे और वो स्कूल मास्टर की बेटी से प्रभावित थे। सदी के अंत के साथ आइंस्टीन ने अपनी जर्मन नागरिकता छोड़ दी और स्विस नागरिक बन गए। आइंस्टीन ने 6 जनवरी 1903 को मिलेवा मैरिक से शादी की। मैरिक सर्बियाई भौतिकी की छात्रा थी। ज्यूरिख में स्कूल जाते समय आइंस्टीन और मैरिक की मुलाकात हुई। आइंस्टीन मैरिक के और करीब हो गए, लेकिन उनके माता पिता उनकी जातीयता के कारण रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। इसके बावजूद आइंस्टीन पागलों की तरह मैरिक के प्यार में पड़ गए। उसने उसको देखना जारी रखा और उसे पत्र लिखे। आइंस्टीन और मैरिक ने 3 बच्चों को जन्म दिया। उनकी एक बेटी लीजरेल और 2 बेटे हंस अल्बर्ट आइंस्टीन और एडवाई आइंस्टीन थे। आइंस्टीन और मैरिक की प्रेम कहानी और विवाह 1919 में तलाक के साथ समाप्त हो गया था। उसके बाद विभाजन के परिणाम स्वरूप मैरिक ने भावनात्मक टूटने का अनुभव किया। अल्बर्ट आइंस्टीन का करियर। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1902 में किसी के रेफरेंस से आइंस्टीन को स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। वो पहली बार था जब आइंस्टीन स्थिरता खोजने में सक्षम थे। एक क्लर्क के रूप में अपनी नौकरी के साथ आइंस्टीन को स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन सभी अवधारणाओं का विस्तार और पॉलिश करने का उत्कृष्ट अवसर मिला जिन्हें उन्होंने समझाया था। उस समय उन्होंने अपने सबसे लोकप्रिय प्रमेय प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी पर काम किया। 1905 में आइंस्टीन ने एनालेन डेर फिजिक में 4 पत्र प्रकाशित किए। एनालेन डेर फिजिक उस समय की सबसे प्रसिद्ध भौतिकी पत्रिकाओं में से एक थी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और ब्राउनियन गति उनमें से 2 विषय थे। हालांकि आइंस्टीन ने कई सिद्धांतों की खोज की है, फिर भी 1921 में उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में उन्होंने समझाया कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। प्रकाश एक तरंग की तरह कार्य करता है और कण भी। उनकी थ्योरी पर अभी भी काफी रिसर्च चल रही है। आइंस्टीन का सिद्धांत और परमाणु बम। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रमशः 6 और 9 अगस्त को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के जो शहर हैं, उन पर परमाणु बमों से हमला किया। 2 हमलों में 1,29,000 से 2,26,000 लोगों की हत्या हुई, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। आइंस्टीन ने परमाणु बम का आविष्कार नहीं किया, लेकिन आइंस्टीन के सिद्धांतों ने परमाणु बम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाद में उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि उनके द्वारा बनाए गए सूत्र पूरी तरह से मानवता के लिए खतरा बन सकते हैं। क्वांटम थ्योरी और टाइम ट्रेवल। आइंस्टीन को अपने एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत में अत्यधिक रुचि थी, इसीलिए उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस पर काम करना शुरू किया। उन्होंने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं और ब्रह्मांड के कुछ रहस्यमय पहलुओं जैसे ब्लैक होल, टाइम ट्रेवल और वर्म होल पर भी काम किया। जब वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित हुए तो उस समय उनके अधिकांश सहयोगी क्वांटम सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। सुर्खियों में रहने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 10 वर्षों में खुद को समूह से अलग कर लिया और प्रिंसटन में रहना पसंद किया। जब एक तारे से प्रकाश एक ब्लैक होल के करीब यात्रा करता है तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लंबी तरंग दैर्ध्य तक फैल जाता है, जैसा कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार है, जो कि 2018 में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा सिद्ध भी किया गया। अल्बर्ट आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार। 1921 वो वर्ष था जब दुनिया जिज्ञासु
जिज्ञासु होने की शक्ति और चमत्कार को देखने वाली थी। 1921 में आइंस्टीन को सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका मानना था कि उनका मस्तिष्क उनकी प्रयोगशाला है और उनका फाउंटेन पेन उनका उपकरण है। तो इसी के साथ आज की जानकारी पर यहीं विराम लगाते हैं। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।